हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट विजडम विद अतुल पर। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं दोस्तों? आज हम लोग सीखने वाले हैं एक और दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न जिसका नाम है ग्रेवस्टोन दोजी। इससे पहले जो दोजी के अंदर ही हमने पढ़ा था वो ड्रैगन फ्लाई दोजी पढ़ा था, जिसमें कि हमने देखा था कि बाजार फ्रॉम बिगनिंग जो आपका था सेलर्स वहां पर हावी रहते, लेकिन बाई क्लोजिंग ऑफ द मार्केट, मतलब जैसे जैसे मार्केट क्लोजिंग पे आया था वहां पर जो सेलिंग प्रेशर था वो एब्जॉर्ब करके स्मार्ट मनी इनफ्लो होना शुरू हुआ था, स्मार्ट मनी। और वहां से जो था पोजीशन जो है वो आप इस तरीके से एक आपका ड्रैगन फ्लाई दोजी बना था। और मैंने बोला था कि जो आपको एंट्री पैटर्न मिलेगा इसका जो फॉलो थ्रू होगा वो इस कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग होता है, तभी आपको फॉलो थ्रू में तभी आपको एंट्री का पॉइंट मिलेगा, और ड्रैगन फ्लाई दोजी का जो लो होगा वो आपका एग्जिट पॉइंट होगा। तो आप लोगों को लगता होगा भाई कि चलो भाई जो आपका ग्रेवस्टोन दोजी है वो भी अप्रॉक्स ऐसे ही काम करेगा, एंड हमें दो तरीके के पैटर्न मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये दुख होगा जान के कि ग्रेवस्टोन दोजी वैसे काम नहीं करता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो 50-50 के रेशो पे काम करता है। मतलब एक फ्लिप ऑफ द क्वाइन आपने जैसे देखा कि कभी ये चलेगा कभी नहीं चलेगा। मतलब मान के चलेंगे कि जब रैली हो रही है और वहां पर अगर आपको एक ड्रैगन फ्लाई दोजी ग्रेवस्टोन दोजी मिलता है तो रैली एंड होगी एंड यू विल एज्यूम कि ये हमने स्टॉप लॉस लगाएंगे और एंट्री करेंगे हम यहाँ पर, एंड देन एक बड़ी फॉल का हम बेनिफिट ले लेंगे। लेकिन वहां पर आपको अफसोस होगा ये जानकर कि जब ये पैटर्न इस तरीके से चलता है और आपका इस तरीके से एक ग्रेवस्टोन दोजी बनेगा तो आपको एक दो दिन के बाद ये वापस से ऊपर की तरफ लेके भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी लेके जा सकता है। यानी कि कोई श्योर शॉट गारंटी नहीं कि जो ग्रेवस्टोन दोजी है वो आपको ट्रेंड एंड का इंडिकेशन देने वाला। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इस कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। थ्योरेटिकली कम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा तरीका है ग्रेवस्टोन दोजी का। अगर वो फॉर्मेशन हमें मिलता है तो वहां से आपको ये पैटर्न बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओपन क्लोज लो ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, या फिर जो आपका लोअर विक है वो बहुत स्मॉल होता है, बट जो लॉन्ग अपर शेडो लॉन्ग होता है इसके अंदर। ठीक है। What is a doji? Doji is a candlestick that forms when a market's opening and the closing price are virtually equal, not absolute equal, virtually equal within a single period. The result is a candle with little or no real body, यानी कि बहुत छोटी सी बॉडी होगी या फिर ना भी हो, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम होंगे। Visual proof that neither buyer nor the sellers could gain the control during that session, यानी कि indecision, not direction. दोजी अलोन डज नॉट सिग्नल अप, या क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये अलोन केवल आप दोजी कैंडल को देख के ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज ए इनडिसीजन कैंडल। शेप रिवील्स द स्टोरी वेयर द शैडोज सिट्स लॉन्ग अपर लॉन्ग लोअर टेल्स हु ट्राइड टू विन द फेट, यानी कौन कोशिश कर रहा है। अगर लॉन्ग अपर शैडो है दैट मीन्स कि पहले आपके बायर स्ट्रॉन्ग रहे, बट एंड ऑफ द डे या उस पीरियड के एंड तक सेलर्स ने ग्रिप कर ली। और अगर लॉन्ग लोअर शेडो है दैट मीन्स कि अर्लियर सेशन में सेलर्स हावी रहते हैं, लेकिन बाय लेटर हाफ में बायर्स ने जो सेलिंग प्रेशर था उसको एब्जॉर्ब किया। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द सेम शेप मीन्स डिफरेंट थिंग्स डिपेंडिंग ऑन ट्रेंड केम बिफोर इट, यानी कि जो भी आपका ट्रेंड है अर्लियर वो डिपेंड करेगा और कहाँ पर बन रहा है, क्या पोजीशन बन रही है उस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर। तो दोजी फैमिली में ग्रेवस्टोन दोजी होता है जहां पर लॉन्ग अपर शेडो होता है, नो लोअर शेडो होता है, या फिर बहुत ही माइनर लोअर शेडो है। ड्रैगन फ्लाई दोजी होता है जहां पर लॉन्ग लोअर शेडो है आपका, नो अपर शेडो है, या फिर वेरी स्मॉल अपर शेडो है। लॉन्ग लैग दोजी जिसमें कि आपका बोथ साइड में जो आपके अपर एंड लोअर विक्स और बड़ी होती हैं और बॉडी पार्ट स्मॉलर होता है। और स्टैंडर्ड की बात करें जिसमें कि आपका अपर एंड लोअर पार्ट जो विक्स होती है वो शॉर्टर होती है और टिनी बॉडी होती है। ठीक है। तो ये आपको दोजी फैमिली के आपको कैंडल पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लोग ग्रेवस्टोन दोजी की बात कर रहे हैं, तो ग्रेवस्टोन दोजी में जनरली जो अपर शेडो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ओपन एंड क्लोज और लो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, और कभी कभी आपका लोअर बुक स्मॉलर होता है, लोअर विक। ठीक है। कभी कभी स्मॉलर शेडो भी लोअर विक में बनता है। एब्सोल्यूट आपको ऐसा नहीं मिलेगा
कि भाई जहां पर ओपन लोअर क्लोज और एब्सोल्युटली सेम रहेंगे, ठीक है। मेन चीज ये है कि बॉडी पार्ट स्मॉलर होगी, लोअर भी स्मॉलर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट अपर शेडो जो होगा वो बिगर रहने वाला है, ठीक है, क्लियर। पैटर्न कैसे बनता है, ओपनिंग सेशन के अंदर प्राइस ओपन होता है, बायर्स क्या करते हैं, उसको ऊपर की तरफ खींच के ले जाते हैं और मार्केट को हाई पे ले जाते हैं थ्रू द सेशन। लेकिन उसके बाद क्या होता है, रैली एक्सटेंड एंड स्टॉल्स, बाइंग मोमेंटम कैरीज प्राइस टू सेशन हाई, अपने सेशन हाई पे लेके जाता है, वेल अबव द ओपन के ऊपर, काफी ऊपर की तरफ लेके जाता है। ओपन हुआ, ओपन से ऊपर की तरफ लेके चला गया, ठीक है। उसके बाद जब वो ऊपर आ गया पीक पे, वहां से सेलर्स कंट्रोल लेते हैं और जो भी बाइंग था, जो भी आप था, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग चलती है या नई शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट होती हैं और सेलिंग प्रेशर के चलते यहाँ पर जो ओपन था वहीं पर आके बाजार का क्लोजिंग हो जाता है। इस तरीके से लॉन्ग अपर शेडो हो जाता है और स्मॉल और नो लोअर शेडो विद द स्मॉलर बॉडी के साथ। तो ये आपका ग्रेवस्टोन दोजी फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके का एक दोजी कैंडल बन जाता है, बहुत सिंपल, समझ में आता होगा, कुछ ऐसा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम कैंडल को देखें और समझ ना पाए। यानी कि यहाँ पर इस तरीके का भी कैंडल बनता है, कुछ इस तरीके का भी कि जिसमें बॉडी पार्ट स्मॉलर होता है, ठीक है, लॉन्ग लोअर शेडो होता है। तो वहां पर ये जो फॉर्मेशंस होते हैं ये आपके ग्रेविस्टोन दोजी के फॉर्मेशंस होते हैं। जैसे आपने देखा ये रैली हुई, रैली के बाद इस तरीके का एक रिवर्सल पॉइंट तैयार हुआ और आपको, लेकिन जैसा यहाँ पर इमेज में दिख रहा है, अगर ऐसा ही रियलिस्टिक हो जाए तो क्या ही बात है। कैंडल दिखी मतलब पता चल गया कि ट्रेंड एंड हो गया और आपने एंट्री कर ली, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया और पैसा आपने कमा लिया। लेकिन दोस्तों जो दिखता है उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न क्या करता है, जितना आपको डाउन ट्रेंड दिखा रहा है उतने ही चांसेस इसके अप ट्रेंड के भी रहते हैं, यानी कि 50% और 50%। इट दिस कैंडल डजंट मीन कि प्रीवेलिंग ट्रेंड एंड हो गया है और अब आपको फॉल मिलना ही मिलना है, तो कोई भी एंट्री ले लेगा, कोई भी पैसा कमा लेगा। तो क्या वो सिनेरियो हो सकता है? अब यहाँ पर मैं साइकोलॉजी की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर हम बात करेंगे, सीधे चार्ट पे आएंगे। प्राइस स्टेडीली हायर जाता है, फिर वहां पर आप और पीक बनाता है, मोमेंटम बिल्डअप होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, बायर जो होते हैं प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, सेलर से स्टेप इन करते हैं, शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करते हैं वो अपनी, और वहां से जो है सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है और आपको उस तरीके से जो कैंडल का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई देता है, ये वाला जो कि बियरिश सिग्नल है आपका ग्रेविस्टोन दोजी, और ये आपका बुलिश सिग्नल है यानी कि ड्रैगन फ्लाई दोजी। तो अब चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि फिर ग्रेविस्टोन दोजी में हम लोग कैसे पैसा बना सकते हैं, कैसे हमें बेस्ट एंट्री और एग्जिट का फॉर्मेशन मिलता है ग्रेविस्टोन दोजी के थ्रू। सो सी, देखिए यहाँ पर पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेविस्टोन दोजी में 50-50% के चांसेस होते हैं। ये दिस इज द हिंडाल्को चार्ट। आज हिंडाल्को में क्या बन रहा है, ग्रेविस्टोन दोजी बन रहा है। शुरुआत में अर्ली सेशन में प्राइस ऊपर तक गया बट नीचे, अभी ग्रेविस्टोन दोजी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या ये केवल ग्रेविस्टोन दोजी का मतलब है कि आने वाले दिनों में हिंडाल्को फॉल करेगा, या फिर हिंडाल्को थोड़ा करेक्शन करके वापस ऊपर चला जाएगा? ये आपको आने वाले दिनों के लिए एक तरीके का एक्सरसाइज है जिसको आप चेक कीजिएगा, ठीक है। आज का क्लोजिंग देखते हैं पहले, क्या ग्रेविस्टोन दोजी बनता है, यहाँ पर भी देखेंगे हम। हालांकि इसको आप हैमर बोल सकते हो, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि ये वाला जो कैंडल है ये कहीं ना कहीं ग्रेविस्टोन है। प्राइस लिटिल बिट नीचे आया, ऊपर गया, फिर लिटिल बिट नीचे आया और आप देखा कि प्राइस यहाँ पर जिसको लगा कि ट्रेंड एंड हो गया, लेकिन ट्रेंड तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और कुछ पास्ट के ट्रेंड को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी क्या चल रहा है, 24,464 चल रहा है। सुबह मॉर्निंग में मैंने आप लोगों के लिए निफ्टी के लिए लेवल क्या बोला था, 24,450 के नीचे का क्लोज प्लस फॉलो थ्रू। अभी तक ना तो नीचे का 24,450 टूटा है फॉलो थ्रू के साथ, और ना ही बाजार अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है 24,620 का विद फॉलो थ्रू। तो मैं इसकी बाजार एक साइडवेज मोमेंटम में बहुत बड़ी रेंज में ट्रेड नहीं कर रहा है। हालांकि आज का दिन आप बीएस के कंट्रोल में रहा, चूंकि एक्सपायरी भी है आपका वीकली का। खैर, अब यहां से हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से हमारे फॉर्मेशन बनते हैं। ये क्या है भाई, ग्रेविस्टोन दोजी। ये क्या है भाई, ग्रेविस्टोन दोजी। क्या प्राइस गिरा,
नहीं गिरा, ऊपर जा रहा है, मतलब फेल हो गया। आपने तो ये सोच के यहाँ पर खर्चा एंट्री ले ली कि भैया प्राइस अब नीचे जाएगा और हमें पैसा ही पैसा बनने वाला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या करना चाहिए, चलिए और देखते हैं कुछ पीछे पास्ट में, कहीं पर हमारा कुछ इस तरीके से ग्रेविस्टोन दूजी का फॉर्मेशन बना। देखिए यहां पर ये कैंडल भी ऑलमोस्ट लगभग ग्रेविस्टोन दोजी है। यहाँ पर आप देखेंगे लॉन्ग अपर शेडो, स्मॉलर लोअर शेडो और टिनी बॉडी, लेकिन इसके बाद प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पर ट्विस्ट है, आप देखिएगा ग्रेविस्टोन दोजी का काम करने का तरीका, यहाँ पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया और इस लो को तोड़ने के बाद प्राइस नीचे चला गया, लेकिन फिर रिकवरी करके 3 डेज के अंदर। तो ये आपका जैसे ही आपने इसके नीचे का एंट्री लिया, इसके यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस हो जाता है, ठीक है। चलिए, यानी कि यहाँ पर भी ग्रेविस्टोन दोजी काम नहीं किया। फिर पीछे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये ग्रेविस्टोन बना और कुछ अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है, कुछ अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पर मिल गया एंड हमने पैसा बुक कर लिया। यहाँ पर हमारा क्या बन गया, ड्रैगन फ्लाई दोजी बन गया, सॉरी ये ग्रेविस्टोन दोजी बना, यहाँ ड्रैगन फ्लाई बन गया। लेकिन ड्रैगन फ्लाई बनने का मतलब है कि हमें क्या मिलना चाहिए था, मोमेंटम मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्या होता है ड्रैगन फ्लाई का कॉन्सेप्ट, ड्रैगन फ्लाई प्लस फॉलो थ्रू, क्लोज अबव ड्रैगन फ्लाई कैंडल हाई। ड्रैगन फ्लाई का जो हाई है उसके ऊपर का ग्रीन कैंडल और ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल हो, ड्रैगन फ्लाई का जो हाई है उसके ऊपर की क्लोजिंग हो, तब आपको एंट्री करनी है। यानी कि ये जो कैंडल है, ये यहाँ पर, इसको हटाता हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको, ये जो कैंडल है इस पे ही आपको एंट्री नहीं करनी है, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो आपको बताएगी एंट्री करना है या नहीं करना, ठीक है। चलिए ड्रैगन फ्लाई के बारे में हमने बता दिया, आगे चलते हैं, ग्रेविस्टोन को देखते हैं। पीछे जाते हैं भाई, ग्रेविस्टोन दोजी, ग्रेविस्टोन दोजी, ग्रेविस्टोन दोजी, ये बनाया मैंने ग्रेविस्टोन दोजी का। हमने यहाँ पर देखा क्या हुआ, इस वाली कैंडल को आप देखिएगा, ग्रेविस्टोन बन रही है, नेक्स्ट कैंडल उसके लोअर क्लोज हुई, लेकिन उसके अगले दिन ही क्या हुआ, प्राइस ऊपर चला गया, यानी कि सेटअप फेल हो गया, सेटअप फेल हो गया। अच्छा चलिए, सेटअप फेल हो गया और देखते हैं कहीं और बन रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, ये बना ग्रेविस्टोन, नीचे आ गया बट वापस ऊपर चला गया। यहाँ पर फिर ड्रैगन फ्लाई दोजी बना, सॉरी ग्रेविस्टोन दोजी बना, फिर से ग्रेविस्टोन बनने के बाद फिर से प्राइस कुछ नीचे आया लेकिन वापस ऊपर चला गया, यानी कि ये भी सेटअप फेल हुआ, ठीक है। तो सफल कहाँ होना है, क्या कोई तरीका है जिसको देख के हम ये नहीं कह सकते, लेकिन वहां से हमें एक एडिड हमें सिग्नल मिल जाता है। चलिए वो भी देखते हैं, हिंडाल्को चार्ट पे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं हम कि सेटअप में किस तरीके का फॉर्मेशन अगर मिलेगा तो ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी। देखिए ये देखिए ड्रैगन फ्लाई बना, सॉरी ग्रेविस्टोन दोजी बना, ये ग्रेविस्टोन है, ये ड्रैगन फ्लाई बना उसके बाद, और उसके बाद बाजार नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया और बाजार नीचे गया, ठीक है। तो आपको बहुत सारे फॉर्मेशन मिलेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि सक्सेसफुल रेशो कैसे होता है। देखिए यहां पर भी आपको एक बड़ा ग्रीनस्टोन दोजी मिला लेकिन प्राइस ऊपर चला गया, यानी यहां पर भी सेटअप फेल हो गया। अब सफल कहां होता है, देखिए यहां पर देखिए, तो ये जो चीजें थी कि हमें ये फाइंडिंग्स करनी पड़ती हैं और नए तरीके से खोजने पड़ते हैं, कैसे कहां पर ये सेटअप परफेक्टली काम करता है, परफेक्टली नहीं बट मोर एफिशिएंसी के साथ काम करता है। प्राइस राइज हुआ, आपका ये ग्रेविस्टोन दोजी बना, इसने यहाँ पर लो बनाया, लो बनाने के बाद इसने यहाँ पर हाई बनाने के बाद वापस आया और इस लो को ब्रेक किया। तो बाजार जब भी आपका ग्रेविस्टोन दोजी बनाता है उसके बाद एक लो बना के रिवर्सल करता है, तो लो बना के रिवर्सल करने के बाद आपको क्या करना है, जब वो अगेन आके इस लो को प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, यहां पर तोड़ा,
तब आपको यहाँ पर कहीं एंट्री पोजीशन बनानी है, और एंट्री बनाने के बाद उस बॉक्स के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स ऊपर क्लोजिंग पे, जब आपको वो उस टाइम फ्रेम पे वो कैंडल क्लोजिंग मिलती है उस वापस से उस लो के ऊपर, इस लो के ऊपर वापस हमें एक क्लोजिंग कैंडल मिलती है, तो हम अपनी पोजीशन को कट कर देंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। लेकिन फ्लक्चुएशन को, नॉइस को अवॉइड करेंगे, यानी विक्स को नहीं काउंट करना है, क्लोजिंग बॉडी पार्ट को, मतलब बॉडी बनती है यहाँ पर और क्लोज हो जाता है, तो हम अपनी पोजीशन को वहां पर काट देंगे। अदरवाइज हम लोग शॉर्ट बनेंगे और फिर वहां पे एक लंबा पैसा आपको देखने को मिल सकता है, एक प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, आपका ग्रेवस्टोन बना, लो फॉर्मेशन बना, वापस ऊपर गया, और जब इस लो को ब्रेक किया, इस लो को ब्रेक किया, तब आपने उसके नीचे एंट्री बनाई, और अगर एंट्री बनाने के बाद बाजार ऊपर जाकर यहाँ क्लोज करता है तो आप यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। अदरवाइज आप यहाँ कैरी करेंगे पोजीशन। विक्स को अवॉइड करना है, अवॉइड विक्स, ठीक है, विक्स को अवॉइड करना है। चलिए एक सेटअप बना और देखते हैं क्या ये एक ही बार काम किया है और भी बार काम करता है। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए ये बना ग्रेवस्टोन दोजी, लो बनाया, वापस से ऊपर गया, नीचे आके ये तोड़ा और नीचे फिर ऊपर आया, देखिए, लेकिन बॉक्स के अंदर सिर्फ विक आया, क्लोज नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी वो हमारी अभी कटी नहीं है क्योंकि क्लोजिंग नहीं है। जब ये क्लोजिंग आ जाता है अगर यहाँ पर, तो हम पोजीशन को अगले ट्रेडिंग सेशन में घंटे भर का, तो नेक्स्ट आवर में जो जब कैंडल नई कैंडल यहाँ पर बनती है उसमें डेली है, तो अगले दिन का जब कैंडल यहाँ बनता है तो उस पर हम पोजीशन को इमीडिएटली कट कर देते हैं। लेकिन फिलहाल हमने देखा ग्रेवस्टोन बना, लो बनाया, डबल टॉप बना, ब्रेकआउट किया, नेकलाइन को ब्रेकआउट किया, और फिर हमने इस पोजीशन को एक लॉन्ग अपना प्रॉफिट अपना जो है क्रिएट कर लिया। तो कहने का तात्पर्य ग्रेवस्टोन दोजी जब बनता है तो उसके बाद हमारे लिए सबसे अच्छा सेटअप बनता है जब लोअर हाई डबल टॉप या हायर हाई डबल टॉप का फॉर्मेशन बना के ये जो फर्स्ट टाइम लो बनाता है इस लो को ब्रेक कर देता है। तब आपको इस लो के नीचे का एंट्री बनाना है, और जो आपका बॉक्स है उसके अंदर आपको 3 to 5 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोजिंग का, जब उस बॉक्स के अंदर का क्लोजिंग कैंडल बनता है आपके उसी टाइम फ्रेम पे जिसपे कि आप ग्रेवस्टोन देख रहे हैं, अगर डेली पे देख रहे हैं ग्रेवस्टोन तो डेली का क्लोज, अगर आप 60 मिनट पे देख रहे हैं ग्रेवस्टोन तो 60 मिनट के कैंडल पे जब वो क्लोज हो जाता है, और उस टाइम फ्रेम के बाद जब वो क्लोज होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन बनता है उसमें आपको एग्जिट करना होता है। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मेशन बन गया, यानी कि आपका ग्रेवस्टोन बनने के बाद इमीडिएट ना लेके आपको लोअर हाई डबल टॉप या हायर हाई डबल टॉप का फॉर्मेशन बना के जब वो नीचे आकर नेकलाइन को ब्रेक करता है, नेकलाइन को ब्रेक करता है, तब आपको एग्जिट करना होता है। और देखिए और बन रहा है कहीं पे, वीकली चार्ट पे देखते हैं, देखिए 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 यहाँ पर देखिए वीकली पे ग्रेवस्टोन दोजी लो बनाया, ऊपर गया, हायर हाई डबल टॉप तोड़ा, तोड़ने के बाद इस लो के ऊपर का क्लोज नहीं हुआ है। आप देखिए इस लो के ऊपर का क्लोज नहीं हुआ है, प्राइस कहाँ जाएगा, सिंपल। अगर आप केवल ग्रेवस्टोन दोजी की तरफ ही जाएंगे अकेले, तब आपको ये पता चल जाएगा कि भैया ग्रेवस्टोन अकेले आपको अच्छा सेटअप बना कर नहीं दे सकता। लेकिन ग्रेवस्टोन बनने के बाद जो आपका लो बनता है, अब आप उस लो पे नजर रखिएगा। बाजार अगर ऊपर निकल जाता कोई बात नहीं, अवॉइड द ट्रेड, लेना ही नहीं है फिर तो। अगर बाजार ऊपर जाके डबल टॉप हायर हाई या लोअर हाई डबल टॉप बनाता है और वापस नीचे आके उस लो को तोड़ देता है, तब आपका ग्रेवस्टोन का सेटअप तैयार हो चुका है। और यहां से आपको इस बॉक्स के अंदर का 5 पॉइंट ऊपर का क्लोजिंग मेंटेन कर रहा है कि अगर वापस आ गया, क्लोज होता है, बॉडी बन जाती है, मुझे अगले ट्रेडिंग सेशन में नेक्स्ट कैंडल पर एग्जिट करना है, नहीं तो मुझे बैठना भाई एक प्रॉफिट के लिए, जब तक मुझे वापस डाउन ट्रेंड में एक अच्छे प्रॉफिट के बाद सेलिंग सिग्नल नहीं मिलता है। अंडरस्टैंड, समझ गया ना। चलिए यहाँ पर ये आपको मैंने ग्रेवस्टोन दोजी का सेटअप आपको मैंने दिखा दिया है किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, और ये एक बार नहीं होता है, ये एक ऐसा बेहतरीन सेटअप है जिसको आपको फॉलो करना है, और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप वहां पर
एक अच्छे पॉइंट पे एग्जिट, एक अच्छे पॉइंट पे एंट्री पोजीशन को सेटअप करते हैं। तो ये था ग्रेविस्टोन डोजी का, जो हमने आपको फॉर्मेशंस को बताया, किस तरीके से फॉर्मेशंस बन रहे हैं, किस तरीके से आपको जो आपको बेस्ट परफॉर्मिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं कभी। और रही बात ये कि आपको अगर भाई यहाँ पर तो टूट गया, तो मैंने बोला ना 50-50 का चांस है कि ग्रेविस्टोन बनने के बाद 50% नीचे जा सकता है, 50% ऊपर। लेकिन मोर कंफर्मेशन सेटअप क्या है, जब वो आपको ग्रेविस्टोन बनाएगा, एक लो बनाएगा, फिर आपको एक लोअर हाई या हायर हाई का बना के आप इसकी नेकलाइन को तोड़ेगा, तब जो यहाँ पर आपका एंट्री का सेटअप बनेगा वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा आपको कन्विक्शन के साथ वहां पर एंट्री पोजीशन को बना के दे सकता है। तो ये था ग्रेविस्टोन डोजी का, जिसके बारे में हमने आज आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक और ग्रेविस्टोन डोजी है, बाजार ने लो लगाया इसको, उसके बाद वो ऊपर गया, ऊपर गया बाजार ने ये नेकलाइन तोड़ा, और आप देख सकते हैं नेकलाइन तोड़ने के बाद यहाँ पर पोजीशन आपकी कट हो गई, यहाँ पर आपकी पोजीशन कट हो गई। उसके बाद वो नीचे जाता है नहीं जाता है, फॉरगेट। यहाँ पर चूंकि आपने पोजीशन बनाई, अंदर आके बंद हो गया, अंदर आके बंद हो गया, हमने पोजीशन को काट दिया। ठीक है, अगर आप अगली कैंडल पे काटेंगे तो फिर ये गैप डाउन हो जाएगा, तो आपको होल्ड करने का मौका मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर ये बंद होता है तो फॉलो थ्रू लेते हैं, और फॉलो थ्रू यहाँ पर आता है तो आप एग्जिट करते हैं। अदरवाइज आपको गैप डाउन हुआ तो आप यहाँ पर पोजीशन को काट के प्रॉफिट बुकिंग करके निकाल सकते हैं। तो ये था ग्रेविस्टोन डोजी का, और इसमें और भी बहुत सारे आपको ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं हटाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हम क्या बन रहा है भैया। ग्रेविस्टोन डोजी नीचे आया, लो बनाया, बाजार ऊपर गया, फिर ऊपर गया, अभी तोड़ा नहीं है, बाजार ने इस लो को तोड़ा, यहाँ पर आकर तोड़ा, हमने यहाँ पर एंट्री बना ली अपनी, यहाँ पर स्टॉप लॉस बना लिया क्लोजिंग का। विक का नहीं, विक शैडो का नहीं बनाना है, क्लोजिंग पे बनाना है। क्लोज होता है, यहाँ पर एग्जिट करेंगे हम, अदरवाइज ये हमारा स्टॉप लॉस है। अदरवाइज आप देख लीजिए, आप यहाँ पर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आपको एक अच्छा स्टॉप लॉस मिल जाता है, एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाता है। प्रॉफिट आपके हाथ में है कि आप कितना ग्रीडी हैं, आप थोड़े में संतोष करना जानते हैं या आपको लालच। क्योंकि अगर आप लालच करोगे तो भैया उस हिसाब से, अब यहाँ पर आया, बाजार ने रिवर्स किया, आप देखिए ये लेवल आपका कितने टाइम नहीं टूटा। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूं, देखो आप यहाँ पर आके टूटा, बल्कि यहाँ पे नहीं टूटा। देखिए वो लाइन ऊपर चल रही है, देखिए। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे आपको दिखा दूं, देखिए तो प्राइस अभी ये जो लाइन है ऊपर वाली वो अभी भी चल रही है, और वो अभी तक नहीं टूटी है। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप सही सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो आपको अच्छा पैसा बन सकता है सही एंट्री और एग्जिट के साथ। यहाँ पर देखेंगे हम, ग्रेविस्टोन डोजी बनी, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, कट करा, और यहाँ पर हमने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस यहाँ रखा, एंजॉय किया। तो ये था ग्रेविस्टोन डोजी का। इसमें, इस पैटर्न में अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट लग रहा है, या आपने कुछ आइडेंटिफिकेशंस किए हैं, आपने कुछ निकाल के रखे हैं पैटर्न, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई इस स्टॉक के अंदर हमने ये पैटर्न निकाले, क्या ये कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे, क्या हमारे एग्जिट लेवल रहने चाहिए, क्या टेक प्रॉफिट लेवल रहने चाहिए। तो मेजर्ड मूव निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा कि ये हाई लगाया, तो ये जो आपका ब्रेक, नेकलाइन ब्रेक हुआ, तो ये जो डी का सेक्शन था, ये मेजर्ड मूव आप डी यहाँ पर जाके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अपना, पार्शियली 50% या जो भी आप करना चाहें, फुल प्रॉफिट बुकिंग वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेजर्ड मूव का आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करके भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। आज इतना ही ड्रैगनफ्लाई डोजी में। अगर अब भी अगर आपको डाउट रहता है, कुछ क्वेरी रहती है, तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप इसी तरीके के टेक्निकल एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मैं आपको कैंडल दर कैंडल, एक एक कैंडल के फॉर्मेशन बना के दिखाऊंगा कि कैसे आप उस पर्टिकुलर कैंडल के साथ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं
और आपको अपने बेस्ट एंट्री एग्जिट लेवल्स को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।